हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते ही आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक आर्टिकल वर्ड का अलग अलग कितना मीनिंग होता है। आपने क्लास 3rd 4th में भी इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा। ये वही आर्टिकल है, लेकिन चूंकि जब हम अगले क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय आर्टिकल्स का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। उस समय आर्टिकल्स एक अलग लेवल से पूछे जाते हैं। तो हम उसी आर्टिकल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मैं बात करूं एनडीए का, सीडीएस का, ओटीए का, एफकेट का, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इनसे रिलेटेड इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से, चाहे वो एरर फाइंड करने में दिया हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हो, क्लोज टेस्ट में दिया हो, 1 से 2 क्वेश्चन, इवन कभी कभी 3-4 क्वेश्चन भी एक एग्जाम में, वनडे जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस आर्टिकल्स का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। इस आर्टिकल्स का अलग अलग मीनिंग होता क्या है। तो देखिए, आर्टिकल्स अगर हम देखें तो 3 इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम अनुच्छेद बोलेंगे, जो कि आप सबको पता है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में इसको हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम इसको पढ़ते हैं। एक आर्टिकल का मतलब थिंग्स भी होता है। कई जगह पे आर्टिकल्स को समान, जो हम थिंग्स बोलते हैं, इसका मीनिंग थिंग्स भी होता है। और एक आर्टिकल्स होता है जो कि आज हमको पढ़ना है, जो ग्रामर में हम पढ़ते हैं। आज इसी आर्टिकल्स के बारे में हमको पढ़ाई करनी है, जो कि ग्रामर से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो आर्टिकल्स के कितने मीनिंग निकलते हैं? आर्टिकल्स के 3 मीनिंग होते हैं। अनुच्छेद जिसको हम बोलते हैं, थिंग्स और ग्रामर, ठीक है ना। तो हमको इसमें पढ़ना है, ग्रामर में पढ़ना है। अब उससे भी सबसे पहले अब हम जानेंगे कि आज के क्लास में हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, और आर्टिकल्स में ये जानेंगे कि कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या होता है, और किससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा उठ सकता है, ठीक है। उसी को हम कवर करेंगे। और आज पूरे एक ही वीडियो में पूरे आर्टिकल्स को हम पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैराथन क्लास होने वाला है, सबसे बड़ा वीडियो ये मैं बनाने वाला हूं अपने, मतलब पहली बार, जो कि पूरे आर्टिकल्स आज हम इस पूरे वीडियो में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, आर्टिकल्स एक अनुच्छेद बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं, ग्रामर में भी इसको पढ़ा जाता है। तो हमको इससे मतलब है, इस अनुच्छेद और थिंग्स से हमको मतलब। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई जगह आर्टिकल्स का मीनिंग आपको सर आर्टिकल्स मतलब ये भी होता है, भैया सही होता है, लेकिन हमको ग्रामर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स आया कहां से। क्या आर्टिकल्स एक अलग चैप्टर है, या फिर आर्टिकल्स किसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं आपको बताऊं, ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है डिटरमिनर। क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनर्स बोलते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स ही आर्टिकल होता है। डिटरमिनर में जो पहला चीज हम पढ़ते हैं वो होता है आर्टिकल्स। क्या पढ़ता है? आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अब चूंकि डिटरमिनर क्या होता है, तो देखिए, नाउन के पहले जो चीज हम यूज करते हैं, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वही डिटरमिनर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, वही डिटरमिनर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सम बॉयज। अब बॉयज हमारा नाउन है और उसके पहले हमने क्या लगाया है? सम लगाया है, तो यही हमारा डिटरमिनर कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही तो ये तुम्हारा क्वांटिफायर्स हो गया, ये अलग डिटरमिनर हो गया। तो डिटरमिनर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से जो पहला होता है वो आर्टिकल्स होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल्स एक चैप्टर है या फिर आर्टिकल्स किसी बड़े से चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, तो यू कैन इजिली से दैट कि इट इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल्स जो होता है वो डिटरमिनर का पार्ट होता है। आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आर्टिकल्स कहां से आया है और किसका पार्ट्स होता है। अब हम ये समझेंगे कि आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। और आर्टिकल्स, अगर देखो, आपको ये चीज समझ में आया, डिटरमिनर का पार्ट आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव ही हो गया। आर्टिकल क्या हो गया? आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जो होता है वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि नाउन के ही पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले ही लगेगा, क्योंकि वो डिटरमिनर का पार्ट है। आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग लिख देते हैं ऑनेस्ट हुआ। अरे यार, तो ऑनेस्ट जो है उसको नाउन के साथ तो अटैच किए हो कि नहीं किए हो?
ठीक है, तो आपको एक माइंडसेट रखना है कि आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हो गए, तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। हम एक को बोलते हैं डिफिनिट, एक को हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल और एक को बोलते हैं हम इनडिफिनिट आर्टिकल। ध्यान देते रहिएगा। आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स हो गए, आर्टिकल्स के दो पार्ट्स हो गए। एक को हम डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है, तो डिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो आता है। क्या आता है, डिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो आता है। इनडिफिनिट में क्या आता है, तो इनडिफिनिट में आता है ए और एन। इनडिफिनिट में क्या आता है, ए और एन, और डिफिनिट में क्या आता है, दो आता है। ठीक है, फिर से देखिए, तो आर्टिकल्स कितने हो गए, आर्टिकल्स के एलिमेंट कितने हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए। आर्टिकल्स के कितने एलिमेंट हो गए, तीन एलिमेंट हो गए, ए एन दो। क्या क्या हो गया, ए एन दो। तो जो डिफिनिट आर्टिकल होता है उसमें दो के बारे में हम पढ़ते हैं, और जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें हम ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स होता है। अब हमको ये पढ़ना है कि सर सबसे पहले यूज हम किसका पढ़ेंगे, तो हम यूज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसका, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का। किसका पढ़ेंगे हम, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का। अब चूंकि बोर्ड जो छोटा है तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस चीज को नोट कर लीजिए, 20 सेकंड का समय निकाल के, तब हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ाते हैं। 20 सेकंड का समय आपके पास पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है और इसका यूज कहां के में हम करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ दो एलिमेंट आते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है, अब इन दोनों का यूज हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट इसका नोट कीजिए कि दोनों का यूज सबसे पहले आप एक जगह पे कहां यूज कर सकते हो। तो देखिए, बोथ आर यूज्ड with सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, SCN मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही, चाहे वो ए हो या फिर एन हो, दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जा सकता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कहां करेंगे आप, ए और एन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो यूज होता है वो ए और एन के साथ ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है, फिर वो काउंटेबल है लेकिन प्लूरल के फॉर्म में है, तो भैया इंडिफिनिट आर्टिकल्स का आपको यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है बॉय, ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन भी है। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉयज, ये सिंगुलर, सॉरी ये तो प्लूरल फॉर्म में हो गया लेकिन काउंटेबल है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं जानना है कि वो काउंटेबल होगा, नहीं, आपको ये जानना है कि काउंटेबल तो हो लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। वहीं पे हम ये चाहे ए लगा देते हैं या फिर एन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कभी भी किसी भी कंडीशन में हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये जो लिखा है वो कॉमन पॉइंट है। अब हम जाके दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए कि सिंगुलर का यूज कहां करें, ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। ये तो कॉमन पॉइंट हो गई भैया। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम साउंड से रिलेटेड देखते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का यूज करते हैं और वावेल वाले के जो लेटर होते हैं उनके पहले एन का यूज करते हैं। नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि साउंड कैसा दे रहा है। भले ही वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, लेकिन अगर साउंड उसका वॉवेल वाला आ रहा है तो फिर हम वहां पे एन का यूज करेंगे। भले ही वो वॉवेल लेटर हो लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट का है तो हम फिर वहां पे ए का यूज करेंगे। तो ये आपको साउंड से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? आपको साउंड से मतलब होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखते हैं फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। आपको ये बी सी डी एफ से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सोनेंट साउंड याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? कॉन्सोनेंट साउंड याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा वन आई पर्सन। अब बहुत मैं लंबा चौड़ा इसको नहीं खींच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुरंत ही आप इसको समझ लें। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वन आई पर्सन। अब देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, वो किस में आता है? वो तो वॉवेल में आता है, ए ई आई ओ यू। वो किस में आता है? वो तो वॉवेल में आता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो वन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम वन पढ़ रहे हैं। और वह हमारा किस में आ गया? व्यंजन में आ गया, मतलब कि कॉन्सोनेंट में आ गया। तो अगर आप ए ई आई ओ यू के कॉन्सेप्ट से चलते तब यहाँ पे आप ए एन लिख देते, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। क्या हो जाता?